हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा, गणित का डर खात्मा। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट लाइव सेशन में जल्दी से पधार जाइए, क्योंकि आज आपका लाइव सेशन है इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। और इस सीरीज में आपको पता है टोटल में 19 पेपर्स आप सभी बच्चों को सॉल्व करवा चुका हूं, और आज हमारा ये T20 कंप्लीट होने वाला, मतलब कंप्लीट नहीं, 20वां पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी होनहार विद्यार्थियों को लाइव हो जाने देते हैं, फिर सेशन की करते हैं शानदार शुरुआत। ओके, तो सारे के सारे बच्चे एक बार लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे बताइएगा आवाज और वीडियो सेशन सबको आवाज एकदम प्रॉपर सुनाई दे रही है। जय हिंद का मैसेज सभी बच्चों को एक बार कर देना है, और फिर हम लोग हमारा अगला डिस्कशन शुरू करते हैं। साथ ही में आप सभी बच्चों के लिए जितनी भी अभी तक मैंने क्लास ली है, वो सारी की सारी क्लास आपकी जो प्लेलिस्ट है एसएससी जीडी 2023 उसमें अपडेट कर दी गई है। तो जिन्होंने भी क्लास नहीं देखी है, क्लास जरूर देख लीजिएगा। और ये जो क्लास रात 9 बजे चलती है, प्रयास कीजिए कि रेगुलर इस क्लास में रात में 9 बजे आप लोग लाइव ज्वाइन करें, ताकि हमें भी रहे भी कि आप सभी बच्चे वाकई में इन सेशंस को पढ़ना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इतनी प्रॉपरली सारी चीजें तैयार करके आपके लिए लाते हैं, तो आपका लाइव आना जरूरी है। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को अभी देख रहे हैं, मॉर्निंग में देखते हैं, सभी के सभी बच्चे लाइव सेशन जरूर ज्वाइन किया कीजिए। ओके, चलिए तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आगे का जो अपना डिस्कशन है उसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। जय हिंद। विजय कुर्मी, ब्रजेश, तेजेश, शिवम, अंजलि और शिवम कुमार, तेजस, इंद्रजीत कुमार, सभी को नमस्कार। ओके, तो पहले मैं आप सभी को बता देता हूं अभी तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी बच्चों को बता दूं, 10 की चारों शिफ्ट डिस्कस हो गई है, 11 की भी चारों शिफ्ट डिस्कस हो गई है, 12 की चारों शिफ्ट हो चुकी है, 13 की चारों शिफ्ट करा चुका हूं मैं, और 16 की चौथी शिफ्ट आज कंप्लीट हो जाएगी। और अपने टोटल 20 पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे, और सारे के सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो जनवरी में आपके पेपर्स हुए थे, अब वापस जो 2024 में पेपर होंगे, तो ये पेपर्स अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इन सारे पेपर्स को पढ़कर जाना बहुत जरूरी है। और जल्द ही आप सभी बच्चों के लिए, जैसे हमारी ये दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की बुक है जो आप ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, घर पे मंगवा सकते हैं, वैसे ही जल्द ही आप लोगों को एसएससी जीडी की भी प्रीवियस ईयर की बुक ऐप से ऑर्डर आप कर सकते हैं और अपने घर पे मंगवा पाएंगे। ओके, चलिए सौरभ, बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ओके, सर मेरा नाम नहीं लिया, अरबी रंगीला जी का नाम रह गया था, है ना। चलिए, शिफ्ट 4 को नहीं किया क्या इन्होंने, डबल लैंग्वेज, चलो कोई ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों के सामने आ चुका है। आप सभी को पता है बोर्ड मास का एक क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलने वाला है। तो वही बोर्ड मास का क्वेश्चन अब आपके सामने यहां पर आ चुका है। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर पहला जो प्रश्न है डियर स्टूडेंट, मैं भी चाहता हूं कि जब आप देखो बातचीत हो गई है, अब जब सेशन शुरू हो जाता है, तो अब आपकी कोई भी बात होगी तो मैं प्रयास करूंगा सबसे लास्ट में आपकी सारी बातों का रिप्लाई करूंगा। तो या तो आप लोग जो पढ़ना चाहते हैं वो सेशन को कंटिन्यू पढ़ते रहिए, या जिनको सिर्फ बात ही पूछनी है वो लास्ट में आप लोग आके बात कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम पूरे जो 20 क्वेश्चन है अपने उस पर टारगेट करते हैं, और बढ़िया से एक बार सभी बच्चे सेशन जरूर शेयर करते रहिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है ब्रैकेट की बारी आती है, और ब्रैकेट में भी पहले बारी ऑफ की आएगी, डिवाइड की बारी नहीं आएगी, पहले बारी ऑफ की। तो आपको पता है 9/8 इंटू 4/3 डिवाइडेड बाई 3/4 इंटू 2/3। अब एक काम करना, इस ऑफ वाले गुणे को ऐसे बना देना, थोड़ा सही रहेगा, ऑफ वाले का ओ लिख देना ऊपर, जिससे आपको रहेगा कि भी ये भाग से पहले भी गुणा ये वाला होगा, क्योंकि ये ऑफ वाला गुणा है। कैसे देखो, 4 से 8 2 बार, 3 से बोलो 3 बार, 2 से ये 2 बार, 3 से बोलो 1 बार। तो यहां से रिजल्ट बना 3/2
डिवाइडेड बाई 1/2। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही डिवाइड के साइन को आप गुणे में चेंज करते हो तो बाद वाली संख्या, ध्यान से सुनना, बाद वाली संख्या उलट जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कैंसिल, तो यहां रिजल्ट आ गया 3। इस वैल्यू का आगे गुणा करना है 60 डिवाइड 5 इंटू 3। अब आप यहां ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले अब यहां डिवाइड कर लीजिए, 5 से ये हो जाएगा 12 और 12 इंटू 3 कर लेंगे, रिजल्ट आ गया 36 और वो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। 36 जिन बच्चों का आंसर बना है वो एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। बताओ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने ऑफ को हल किया, यहां से बना 3/2 डिवाइड, यहां बना 1/2। डिवाइड को जैसे ही गुणे में चेंज किया 2/1 बन गया। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/1 यानी 3 आ गया। ओके, हाँ, पहले ऑफ सॉल्व होगा। अभी ब्रैकेट में भी आपको बोर्ड मास का नियम याद होगा अच्छे से। सबसे पहले जो आपके रेखा बंधनी हल होती है, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, हाँ, हमेशा ऑफ सॉल्व होगा। अभी सबसे पहले जहां भी ऑफ लिखा हुआ है ना, वो गुणा पहले सॉल्व होगा। बहुत बढ़िया सा सवाल आया है। और जो बच्चे एसएससी जीडी का लाइव बैच पढ़ रहे हैं, आज उनको सुबह ये सवाल कराया था। बताओ, कोई लाइव बैच से स्टूडेंट है क्या? एसएससी जीडी के लाइव बैच का कोई स्टूडेंट है तो बताओ, ये सेम सवाल कराया था आज सुबह इसी वैल्यू के साथ। कौन है इसमें से? बताओ, जिनको भी लाइव बैच पढ़ना है, रोज लाइव क्लास पढ़नी, ये तो हम प्रीवियस ईयर्स पढ़ रहे हैं। जिनको लाइव पढ़ना है एसएससी जीडी का पूरा मैथ्स का कोर्स, तो वो हमारा जो एसएससी जीडी का लाइव बैच है उसको आप एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रिकी मैथ से। हाँ बिल्कुल, हिमांशु कह रहे सर आज कराया था, बिल्कुल। तो क्या बोला था देखो, चतुर्थ अनुपाती यानी चौथा अनुपात लाना है। पहला अनुपात, दूसरा अनुपात, यहां पर आगे ST² और ये चतुर्थ अनुपाती को मैंने के बोल दिया। बोले ऐसे लिख दो इसको, चतुर्थ अनुपाती को ये लाना है। आप सभी को पता है बाह्य पदों का गुणा मध्य के बराबर, S³ इंटू 4 बराबर S² इंटू T, मध्य पदों का गुणा ST²। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर S² है, यहां S है। जब बराबर इस गुणे में आधार समान हो तो गुणे में घातों को जोड़ा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जब आपका बेस इक्वल हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है। ओके, तो यहां देखिएगा S और यहां S की पावर 2, S की पावर 1, टोटल S³ बना, S की पावर 3 और T की पावर भी 3 बन गया। और बराबर में S³ इंटू चौथी वैल्यू, क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया तो बचा चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा T³ और T³ आपके C ऑप्शन में मौजूद है। अब आप खुद देख लो इस क्वेश्चन को कितने शानदार तरीके से पूछा है। बात तो सिर्फ चतुर्थ अनुपाती का सिंपल सवाल था, लेकिन वैल्यू ऐसी इन्होंने रखी है कि थोड़ा स्टूडेंट के लगता है कि भारी है, लेकिन आप देखो कितना सरल सवाल था। मध्य पदों का गुणा किया, स्क्वायर और S को गुणा किया तो S³, T और T² को गुणा किया T³, क्यूब से क्यूब कट गया तो ऑटोमेटिक T³ आपका रिजल्ट आ गया। अब आप सभी बच्चे बताओ, समझ में आया है तो जय हिंद का मैसेज लिख दो एक बार। यहां तक की बात में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 2 कारें दोपहर 12 बजे, इसकी जो पीडीएफ है, जो भी मैं क्लास ले रहा हूं, इसकी पीडीएफ जो हमारी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ आप 3 लाइन होती है कॉर्नर में, इस पे क्लिक करोगे तो फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। आज अभी ये क्लास खत्म होने के बाद जितनी भी बची हुई पीडीएफ भी अपडेट हो जाएगी। ओके, चलिए। अब मेरे एंड से मैंने इतने सारे पेपर्स कराए, आप इनको कितना पढ़ रहे होंगे ये आपको पता चल रहा होगा अच्छे से। तो सबसे पहले देखिएगा इसको किस तरीके से हल करना है। क्वेश्चन है, 2 कारें 12 बजे एक ही समय से 3.6 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। वे समान बिंदु से शुरू करती है और समान दिशा में चलती है। ओके, एक वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है और एक समान बिंदु से समान दिशा में चल रही है। उनकी चाल 72 और 90 है, तो कार जो है पुनः किस समय मिलेगी? और समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमें पता है, चाल को आपको समझना है।
मुझे आप बताओ, सेम डायरेक्शन है, स्पीड को जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए? जल्दी बताइए। स्पीड को ऐड करना चाहिए या जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए? बताइए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए अगर सेम डायरेक्शन हो तो? प्लस करें या माइनस करें? अब ये कल का सेशन देखा है, इससे पहले के सेशंस देखे हैं तो तकलीफ नहीं आएगी, उसको अच्छे से पता है। बहुत बढ़िया, सही कह रहे हैं कि जब सेम डायरेक्शन होती है तो स्पीड को घटाया जाता है। अब देखो ये दो कारें हैं, एक वृत्ताकार पथ में चल रही है अभी। देखो ये वाली एक कार है अपने, ठीक है, ऐसे बनी हुई ये कार मान लीजिए, और दूसरी ये कार है, थार टाइप है कोई, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है। एक की जो स्पीड है वो 72 है, दूसरे की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से सुनिए, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 3.6 किलोमीटर है। तो सबसे पहले आप बताओ, मैंने अभी बोला स्पीड का अंतर होगा, 90 माइनस 72 करेंगे तो हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप बताइए, आपको डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, कमी किस बात की है? यानी आपको दूरी पता है, आपको चाल पता है, कमी आपके समय की है, जो हमेशा रहेगी। ओके, और समय होता है दूरी बटा चाल, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 3.6 अपॉन 18। पॉइंट हटाया तो 0, 36 से ये देख लीजिए 1/5, 1/5 घंटे हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसको फिर घंटे को यहां तो मिनटों में दिया, 12 बज के कुछ मिनट, तो 1/5 का गुणा 60 से कर लो, और 60 से करोगे तो 12 मिनट आएगा। अब वो कह रहे हैं कि दो कारें 12 बजे चलना शुरू होती है, तो आप बताइए मिलेगी कितने बजे? 12 मिनट बाद। तो आप खुद बता दीजिए, जो 12 बजे रवाना हुई थी वो 12:12 पर क्या हो जाएगी? वापस मिल जाएगी। तो आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप खुद देख सकते हैं पढ़ने वालों की संख्या कितनी कम है ना, पढ़ाना कितना मुश्किल है। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा चल रही है यूट्यूब पर, ठीक है, मतलब बिना फालतू की बकवास देखने का बहुत शौक है स्टूडेंट्स को, लेकिन पढ़ाई का काम हो ना, वहां उनसे नहीं जाया जाता पढ़ने का, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ता है ना अभी। ठीक है, बहुत सारी मैं देखता हूँ टीचरों को ऐसी अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, कि कुछ भी व्यूज के नाम पर कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, और ये हरकतें उनको पता है उनको कहाँ ले जा रही, लेकिन कोई नहीं, वो अच्छे खासे टीचर जब ऐसे यूं हरकतें करते हैं ना, तो मुझे थोड़ा ऐसा पर्सनल लगता है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। व्यूज मैटर नहीं करता, आप अपना एफर्ट कैसे दे रहे हैं वो मैटर करता है। और आपको ही पता है कि कुछ भी अगर ऐसे वीडियोस बना के व्यूज लाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यूट्यूब पर अभी आप खोलोगे ना, मैं डाल दूंगा ना मेरा हुआ किसी से झगड़ा, तो ये वीडियोस सुबह तक 1 लाख व्यूज हो जाएगा। लेकिन बोल दूंगा ना ये 1-2 घंटे की लगातार क्लास है जिसमें मैंने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर्स कराए, नहीं देखेंगे। और ये सच है। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ते रहिए, हमारे एंड से इसी एफर्ट से पढ़ाएंगे। आप भले कितने भी स्टूडेंट्स हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा आप जितने पढ़ने वाले हैं ना, वो बढ़िया कॉन्सेंट्रेट करके सारी चीजों को पढ़ा कीजिए। ठीक है, और ऐसे बिना फालतू की जो रील्स और ये जो हरकतें चल रही है ना, कुछ भी व्यूज के लिए, कुछ टीचर्स इतने घटिया किस्म पर उतर गए हैं, जो कमेंट नहीं भी होता ना, वो कमेंट पढ़ के बोलते स्टूडेंट ये बोल रहा, और फिर उसके ऊपर कमेंटबाजी करके एक क्लिप बनाते हैं, और वो अपने ही कोई ऑफिस से ही बना के क्लिप बना के वो अपना एक चैनल बनाते हैं, फैन पेज टाइप, और ऐसी चीजें चलती रहती है। और ये आजकल बहुत चल रहा है। जो कमेंट नहीं भी है ना, कि अभी ऐसे बच्चे ने, अब आप कुछ लिख भी नहीं रहे हो, बस मन में था कि ऐसा कुछ बोल के वीडियो बनाना, तो ऐसी हरकतें व्यूज दे सकती है, कुछ पैसा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ये चीजें नहीं चलती है। ओके, तो थोड़ा आप भी इस प्रकार की चीजों से बचिए। अगर टारगेट है इस बार भर्ती का, जीडी पहले भी गई, 2023 वाली भी, अभी भी फरवरी में पेपर है, चली जाएगी भर्ती, अच्छी खासी आएगी, जितनी भी आएगी, मैं तो कह रहा हूँ। भी 84,000 पोस्ट है, या 87,000 है, या 20,000 है, या 50,000 है, आपको एक सीट चाहिए, जिसके लिए आप मेहनत करोगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। और बाकी रील्स का एंजॉय आप कर ही रहे हैं, करते रहिए। और पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है ना, पढ़ने के लिए तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। चलिए,
अब ध्यान से समझिएगा, सुमन और अरुण मिलकर एक कार्य को 96 दिन में, अरुण और राहुल 48 दिनों में, राहुल और सुमन 80 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर राहुल, सुमन और अरुण मिलकर उसको लगभग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यानी एक तरह से इंडिविजुअल वर्क दिया हुआ है। मैंने हमेशा बोला है कि जब आपको अकेले का काम दिया हो तो आपको टोटल वर्क पूछा जाएगा, साथ में कितने टाइम लगेगा, और जब कंबाइंड वर्क दिया हो तो आपसे इंडिविजुअल वर्क पूछा जाएगा। ओके, चलिए, तो सबसे पहले बोला है कि सुमन जो और अरुण है वो 96 दिन में काम कर रहे हैं, अरुण एंड राहुल 48 दिन में, राहुल एंड सुमन 80 दिन में। तो सबसे पहला काम हम इन सब का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो आप बताइए इन सब का एलसीएम कितना बन जाएगा, जल्दी से बताओ। इन दोनों का तो 96 हो गया, 96 और 80 है, 16 से 6, 16 से 5, तो 3, 5, 16, 240 तो नहीं बनेगा, 480 से ट्राई कर लो, शायद वैल्यू कट जाए। मेरे हिसाब से ये कितनी बार, 5, 30, 3, 45, 3, 48, ये 10 बार और ये 6 बार, यही हो जाएगा बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए, फिर बोला अगर ये तीनों मिलकर उसको कितने दिन में कर लेंगे, लगभग में बताना है। अगर आपका रिजल्ट कोई पॉइंटों में आता है ना तो घबराने वाली बात ही नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू में आंसर्स देने हैं। ओके, 10, 5, 15 और 6 बोलो 21, 480 वर्क करना, इन तीनों के द्वारा करना। अच्छा, लेकिन अब ध्यान से सुनना, जब यहां पर सुमन, अरुण और राहुल ये मिलकर जब काम करेंगे तो ये काम तो 21 होगा, या तो इनकी एफिशिएंसी आदि कर लो, सुमन भी डबल बार, ये भी डबल बार, ये भी डबल बार, तो आप या तो इनको डबल कर लो या अपने वर्क डन को डबल कर लो, क्षमता आदि कर लीजिए या फिर कार्य को दुगुना कर लीजिए। दोनों मेथड्स होते हैं। ये जोड़े वाला सवाल है, अगर आपको अच्छे से पता हो तो। चलिए, तो ये हो जाएगा 960/21, तो 21 इंटू 4 84, 21 इंटू 5 105, ज्यादा हो जाता है, 6 और 6 12, 120, 120 से 9, 9 दूनी 18, तो फिर 9, 49 कुछ बन रहा है, 21 से 189 बन रहा है, और यहां से कितना बन जाएगा 120, फिर 6 से ट्राई कर लो, 6, 6 दूनी 12, 126, 5 बार जाएगा, 45 पॉइंट कुछ बनेगा। अब ये 45 पॉइंट कुछ भी बनो तो आपको पता है ये अप्रोक्सीमेट होकर 45 से जस्ट अगली वैल्यू चला जाएगा, जो हो जाएगा 46, और 21 इंटू 5 105 होता है, 15 150, और फिर 7 और 6, ये बनेगा 45.6 होगा, जिसको अप्रोक्सीमेट आप लोग 46 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 45 कुछ बनेगा, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई? एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। जब ये जोड़े वाला प्रश्न होता है, या तो आप काम दोगुना कर लीजिए, एफिशिएंसी आधी तो हुई है, 21/2 हुई है। ये 21/2 क्यों होती है पता चली? तो यहां देखो, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, जब आप ऐसा करते हैं, मान लो कोई एफिशिएंसी 4, 5, 9, तो जब मैं इनको जोड़ता हूं ना, तो 2 बार ए आ जाता है, 2 बार बी आ जाता है, 2 बार सी आ जाता है, और ये कितना हो गया बोलो 18। इसीलिए वैल्यू कटकर इसकी एफिशिएंसी 9 हो जाती है, क्योंकि सब 2-2 बार है तो क्षमता 9। या तो वही तो हमने किया है, मैंने 21/2 किया था, 2 कहां चला गया, ऊपर चला गया, तो रिजल्ट आ गया 960/21। ये जोड़े वाले प्रश्न में हमेशा आपको याद रखना है। एसएससी जीडी का एक बच्चा पूछ रहा है न्यू बैच, तो भी लाइव बैच चल रहा है एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर, जिनको ज्वाइन करना है रोज सुबह 10 बजे लाइव क्लास होती है। ठीक है, और ये मैं हर वीडियो सेशन अभी तक मैंने जितनी क्लास ली बताया, जिनको ज्वाइन करना टाइम पे कर लो, फिर देखो टॉपिक्स होने के बाद फिर दिक्कत होगी, आप बीच में ज्वाइन करोगे तकलीफ आएगी। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 200 रुपए प्रति लीटर की दर से तेल बेचता है, जबकि 160 लीटर की दर से उसने खरीदा था। कॉस्ट प्राइस 160 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 200, और वो बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर 800 मिलीलीटर तोल देता है। मतलब एक तरह से यूं कह दो 800 ml के पैसे लेकर 1000 ml का बता रहा है। ठीक है, 800 ml की वस्तु देकर 1000 ml के पैसे बता रहा है। ठीक है, एक तरह से ऑपोजिट जो बोलते हैं, तो वास्तविक लाभ कितना होगा? तो सबसे पहले देखो, एक 100 रुपए की चीज जो थी उसको सबसे पहले 160 की चीज को 200 में बेचा, उसके बाद बोलो 160 की चीज 200 में, उसके बाद 800 ml को 1000 बेचा, 1000 का बोल के। इस चीज को थोड़ा यहां समझो, 1000 ml की जगह कोई अगर 800 ml तोले, इसका मतलब समझो थोड़ा, ये वस्तु है,
इस वस्तु को मैं आपको रुपए में समझा रहा हूं। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर 1 ml 1 रुपए का आता है तो 800 ml 800 रुपए के, 1000 ml 1000 रुपए के। तो एक तरह से वो 800 रुपए की चीज ही तो दी उसने भाई। 1 ml 1 रुपए का था तो 800 ml ही दी, तो 800 रुपए की चीज के वसूल कितने रहा है? 1000 रुपए। तो यही इसका रिवर्स कर लोगे ना, वस्तु का रिवर्स करोगे तो बात रुपए में आ गई। तो 800 की चीज 1000 में, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये 5 बार, 2500/16, 4 से 25 बार, 4 से 4 बार, 625/4, 4 एकम 4, 2 बचे, 5 चौक 20, फिर 2 बचे, 6 चौक 24, फिर 1 बचा, 156 अब आप लोग मुझे आंसर करोगे, जब ये लास्ट में 110 आता है तो आप बोलते हो ना 10% लाभ, जब ये 90 आता है ना तो आप बोलते हो ना 10 की हानि, जब ये 95 आता है तो आप बोलते हो 5 की हानि। वैसे ही मुझे बताओ 156.25 आया है तो आप बोलोगे 56.25%, 25% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो 56.25% की क्या हो जाएगी? प्रॉफिट की कंडीशन हो जाएगी। अब बताओ इसमें कोई तकलीफ है क्या? हाँ पुनीत, बिल्कुल गर्ल्स के लिए रनिंग वगैरह होती है भी, 2.5 किलोमीटर की रनिंग है, आपको वो दौड़नी पड़ेगी, ठीक है भी। और बॉयज के लिए 5 किलोमीटर के, मैंने एक पूरा वीडियो सेशन उसके ऊपर बना रखा, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी हाइट चाहिए, रनिंग कितनी है, वो जाके आप एक बार देखिएगा, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। जीडी का मैंने बताया ना बैच, आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पर जाकर। सर यही मेरा पेपर था, 2 मार्क्स नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, अब इस बार जब दो तो पूरे में से पूरे लाना। 500 मीटर की एक दौड़ में पी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पी क्यू को 80 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर वो 60 सेकंड से उसको हरा देता है। तो क्यू की चाल क्या होगी? तो पहले तो आप एक चीज सुनिए, जीत गया, हार गया, पास हो गया, फेल हो गया, कम है या अधिक है, ये एक डिफरेंस के क्वेश्चन को दर्शा रहे। इतने सेकंड अधिक लगाता है, इतने सेकंड कम लगाता है, एक तरह से टाइम का डिफरेंस है। और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो देखो ये P है और ये Q है, तो ये 20 मीटर से हरा देता है, यानी कौन हरा रहा? देखो P Q को 20 मीटर से बढ़त देता है, यानी P की शुरुआती बढ़त देता है, P Q को 20 मीटर की बढ़त देता है। तो आप बताइए ये अगर 500 है तो ये कितना हो जाएगा? 480। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे हल करना है। देखो भी इतने सारे कमेंट जो कर रहे हैं ना, मैंने बता दिया है, जो कोर्स है आप लोगों को, जो हमारी एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स, उस पर मिल जाएगा। ओके चलिए, पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर उसे 60 सेकंड से हरा देता है। तो यानी यहां पर पी इसको शुरुआती बढ़त देता, किसको? पी क्यू को दे रहा है बढ़त, चाल दौड़ता पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। क्यू की चाल हमें लेकर आनी है। तो सबसे पहले देखिए, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है। अगर पी क्यू को बढ़त देगा ना तो ये 480 होगा ना, तब ये 500 होगा, ध्यान रखना। अब चाल बराबर होता है, सॉरी समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। ये मीटर में है तो इसको बदल देंगे 5/18, और दूसरे में दूरी बटा चाल, और क्यू की स्पीड होगी कुछ जो हमें नहीं पता है, और बराबर में अंतर कितने सेकंड का है? 60। तो सबसे पहले देखो, मैंने समय की सिंपल सी बात लिखी, और समय होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी बटा चाल, ये 5/18 क्यों किया? क्योंकि जो इसकी चाल थी वो किलोमीटर प्रति घंटा में थी, तो हमने उसको मीटर पर सेकंड में बदला। इसकी दूरी बटे में चाल क्यू है, और यहां पर 60, क्यू का मान लेकर आना है। ये 18 कहां चला जाएगा? ऊपर, इंटू 18 लिख दे बोली, कोई तकलीफ ही नहीं है। 5 दूनी 10, और 10 से ये 0 कैंसिल, ये उधर जाके प्लस, ये इधर माइनस हो जाएगा। 18 इंटू 8, 144,
और 18 इंटू 4 72, 686, 864 माइनस 60 बराबर 500 बटा क्यू। ठीक है, इनको इधर बटे में लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, 864 500 बटा क्यू। ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी? 1 सेकेंड, क्यू की चाल है ना, 20 मीटर शुरुआती बढ़ा देता है और फिर भी 60 सेकंड से हरा देता है, यानी ये पहले ये आएगा, सॉरी है ना, 500 बटा क्यू माइनस 480 इंटू 18 बटा 2 इंटू 5, 10 से ये 0 कैंसिल हो ही रहा है, 500 बटा क्यू। ठीक है, और माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की, बराबर में 60 था ही। अब जैसे इसको प्लस करोगे, 144 14 18 चौक 72 और 14 इनको जोड़ लेंगे 864। तो यहां से वैल्यू कितनी बन जाएगी बताइए? 4 6 6 12 924 क्यू की वैल्यू। मुझे यहां लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन में ये एरर हुई है कि यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये ऐसे लिखा होगा क्यू पी को 20 मीटर की बढ़त दे रहा है। एक मिनट इसको चेक कर लेते, क्यू पी की बढ़त होनी चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो इसका रिजल्ट बन नहीं रहा। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है और फिर उसे 60 सेकंड से हरा देता है। एक सेकंड, फिर क्या था इसमें? एक सेकंड, ये था 924। क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा, इसको 500 रखना पड़ेगा, इसको 480। ठीक है, पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है, फिर भी उसे 20 सेकंड से हरा देता है। तो अब देखिएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी 500 बटा, पी की स्पीड 2 थी, 5 बटा 18, 18 ऊपर चला गया, 480 बटा कितनी हो जाएगी जो हमें लानी है, क्यू का मान, और डिफरेंस हो गया 60 का। तो चलिए इसको हल कर लीजिए, 5 से ये 100 बार, 2 से ये 9 बार, तो 900, और ये क्यू का गुणा होगा, यही त्रुटि हुई थी उसमें, और ये उधर जाके प्लस का, और ये हो जाएगा 540, और ये क्यू बन जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे देख लीजिए, ये कितना बन जाएगा? 900, 900 माइनस 480 बटा क्यू बराबर 60 था, इसको इधर गुणा होगा, 900 क्यू माइनस 480 बराबर में ये कितना बन जाएगा? 60 क्यू। ये वैल्यू इधर आके माइनस होगी, 900 में से 60 गया, कितना बचेगा? 840, क्यू बराबर 480। तो क्यू की वैल्यू 480 बटा 840। वैसे ये माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए, बस वही त्रुटि हो रही है इसमें। एक सेकेंड, यहां रखिएगा -60, ये ज्यादा 60 लगा रहा है। एक सेकेंड, अब ये माइनस का 60 इधर आके प्लस होगा, सॉरी है ना, 960 बनेगा, 960 क्यू। तो क्यू का जो मान आएगा वो आएगा 1/2। अब आप लोग मुझे बताओ, 1/2 को, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 1/2 को आप लोग किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करके बताओ, तो आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से, 5 दूनी 10 होता है, 18/10 कर लोगे, 1.8 किलोमीटर पर आवर। अब यहां थोड़ा देखो, चीज को समझना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। पी ने बोला पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त दे रहा है और फिर उसे 60 सेकंड से हरा देता है। कितने सेकंड से? एक तरह से यूं कह सकते हो कि पी को जो है वो 60 सेकंड क्या लग रहे हैं? ज्यादा लग रहे हैं इस कंडीशन में। तो यहां पर पहले समय बराबर होता दूरी बटा चाल, और समय का डिफरेंस रख दिया 60। इस 60 को इधर प्लस में भी रख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। और जैसे ही मैंने इसको हल किया तो ध्यान से रखिएगा, ये 60 क्यू और इधर क्यू से गुणा, माइनस का 60 इधर आके प्लस का हो गया, तो 960 बराबर 480। तो क्यू की वैल्यू 1/2, और 1/2 का जैसे ही गुणा हमने 18/5 से किया तो ये वैल्यू किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गई, जो बनेगी 1.8। तो क्यू की जो स्पीड आएगी वो आएगी 1.8 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं,
इसका तृतीय अनुपाती लेकर आना। अब आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यह सवाल भी आज सुबह वाले सेशन में कराया था। जो लाइव बैच चल रहा है उन बच्चों को पता होगा, जो टॉपिक आपका रेशियो अभी चल रहा है। तो जल्दी से बताइए तृतीय अनुपाती में किस प्रकार से इसको हल करना है। तृतीय अनुपाती होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात। तो आप बताइए द्वितीय अनुपात क्या था, 3xy का स्क्वायर बटा प्रथम अनुपात वैसा का वैसा, सिर्फ सेकंड का स्क्वायर करना है। बहुत सारे बच्चे गलती से फर्स्ट का भी स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, तो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे में 5x स्क्वायर। तो क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां बचा y सिर्फ 9y स्क्वायर बटा 5, और 9y स्क्वायर बटा 5 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? बताइए कोई भी कंफ्यूजन है इस चीज में? आप आगे बढ़ते हैं। रीटा कहती है कि वह अपने माल क्रय मूल्य पर बेचती है यदि वह 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम का उपयोग करे। अब आप खुद ही बताइए, 100 ग्राम की जगह अगर 80 ग्राम का उपयोग करें तो ये तो वस्तु में मात्रा हुई, रुपए में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। 80 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचा जा रहा है। तो आप बताइए लाभ कितना होगा? जो बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न है ना, बिल्कुल वही प्रश्न है ये। जस्ट उसका ऑपोजिट करना है, जो मात्रा दे रखी है उसका जस्ट ऑपोजिट, तो वो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 का लाभ, वो भी 80 पर परसेंट के लिए गुणा 100, 20 से 4 बार 4 से 100, 25% प्रॉफिट होगा, जो हमारे डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? ठीक है, ये तो लगभग सभी ने 100% कर लिया होगा। मनोज एक म्यूचुअल फंड में 57,695 का निवेश करे, यदि उसकी वार्षिक आय का 11% है तो आय क्या होगी? वो कह रहा है ये जो निवेश कर रहा है ना उसकी आय का 11% है। इस चीज को समझना है कि ये जो वैल्यू है उसकी इनकम का 11% है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 11% 57,695 का है, तो 1% का मान 55, 2 बचे 22, 4 बचे 44, 4 और फिर 5, और 1% अगर 5245 का है तो 100%, 5245 इंटू 100, तो 5245 यानी 5,24,500। ठीक है, अब सुनना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे फिर ये तो आए ही नहीं। अरे भाई ये जो इनकम आई है उसकी वार्षिक आय आई है। कैसी आय आ चुकी है? वार्षिक। इसमें लास्ट में आप किसका भाग दे दो? 12 का भाग दे दो, तो हमें कौन सी आय मिल जाएगी? मासिक आय। यानी जो ये वैल्यू आई है वो ईयरली इनकम आई है, तो इसका गुणा हम ईयरली इनकम टोटल आ गई, इसमें 12 सा भाग देते ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। 12 इंटू 4 48, 4 बचे, और 12 इंटू 3 36, 8 बचे, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 7 84, 1 बचा 0, और फिर 96, 12 8 96, तो ये 43,708.33 बनेगा, जो हमारे सी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। हो जाएगा ये सवाल? ठीक है, इस तरह से इसको हल। ये 12 से भाग क्यों दिया ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमें टोटल इनकम नहीं लानी, वार्षिक नहीं बतानी, हमें मंथली इनकम बतानी। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हुआ। पहले तो आप मुझे बताओ 10 वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति शामिल हुआ, क्या व्यक्तियों की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ क्या? पहले भी एक जना था, अब भी एक जना है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, 10 व्यक्तियों के 20 किलोग्राम के 10 व्यक्ति थे। अब ध्यान से सुनना, एक जना जो है वो 20 किलो वाला तो जा रहा है, एक नया आ रहा है। अब मुझे बताओ नए का भार भी अगर 20 किलो होता तो क्या होता? इसका जवाब दो पहले से। अगर नए का भार भी 20 होता तो क्या होता? तो आप कहते सर नो चेंज की कंडीशन होती। 20 ही गया 20 ही आया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब चेंज कब होता है? जब आने वाले का वजन ज्यादा होगा तो एवरेज को बढ़ाएगा, इंटू 7.9,
10 व्यक्तियों का गुणा 7.9 से करेंगे तो आ गया 79 केजी। यानी आने वाले का भार इतना बढ़कर आएगा। तो 20 तो था ही, 20 आने चढ़ने से कोई चेंज ही नहीं होता है। कितना बढ़कर आ रहा है? 79। तो आने वाले का जो भार होगा 99 किलोग्राम होगा, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। क्योंकि उसके आने से टोटल वृद्धि 79 की हुई है, 79 की वृद्धि हुई है, 20 तो था ही वजन, तो टोटल हो जाएगा 99 किलोग्राम। आधे सेकंड के सवाल होते हैं अगर आप पढ़ के जाते हो तो। 9 व्यक्ति एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। दुगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? 9 व्यक्ति काम को 18 दिन में कर सकते हैं। दुगुनी क्षमता वाले 18 व्यक्ति उसे कितने दिन में कर लेंगे? जल्दी से बताओ। 18 से 18, 2 का भाग 9 से दिया, 4.5 दिन में। और 4.5 दिन आपके कौन से ऑप्शन में है? 5/2 दिख रहा है सभी को? वो हमारा राइट आंसर बन जाएगा। कोई तकलीफ है इसमें? सॉरी, ये 9/2 है ना 4/2 नहीं, 4.5, 5/2 नहीं, 9/2। क्योंकि ये देखो ना, 4 दूनी 8 और 1 9/2। अरे 9 का भाग दिया यहाँ पर, सिंपल सा। इतना समझदार तो हो आपको वैसे क्यों नहीं। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, 2 चौके और 6 छक्के लगाए, तो विकेटों के बीच दौड़कर उसका कितना प्रतिशत रन बने? कुछ उसने 4 लगाए, कुछ उसने 6 लगाए, तो वो कह रहे विकेटों के बीच दौड़कर उसने कितने रन बनाए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। 96 रन बनाए, 2 चौके और 6 6 लगाए, 2 चौके तो हो गया 8, 6 6 लगाए तो हो गया 36। तो 44 रन तो वो स्कोर है भाई साहब जो उसने 4 और 6 से पूरा कर लिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 96 में से अगर मैं 44 घटा दूं तो ये स्कोर उसने दौड़े, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 52 रन दौड़कर बनाए। 96 में से परसेंट के लिए गुणा 100, ये वो परसेंटेज है जो विकेटों के बीच उसने दौड़कर पूरा किया। 4 से देखो 13 इंटू 4 52, 4 दूनी 8, 1 24 बार। 4 से 25 बार, 4 से बोलो 6 बार, तो 75, 7 25 और 7 32/6। तो देखो 6 5 30, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 कम 6 4 बचे, 54.16 और 54.16 हमारे पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। कल से जो दिल्ली पुलिस का बुक सॉल्यूशन वाला है, दिन में 3-4 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, है ना। और अगले इस मंथ में आपको सारे वीडियो सेशन मिल जाएंगे। जो बचे हुए दिन है ना, इसमें सारे जितने भी टॉपिक बचे हुए वो सारे आप प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। और हम कोशिश, क्योंकि अब टॉपिक वैसे भी आपको पता 3-4 तो मैं करा चुका हूं, और बाकी जितने भी आपके 7 या 8 और टॉपिक है, क्योंकि एक दिन में 3-4 वीडियो आराम से आ सकते हैं। ठीक है, बुक मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप जो वीडियो सेशन है उनको पढ़ लो। एक दिन में 2 शिफ्ट कराओ, एक तो पढ़ने का अपने आता पता ही नहीं है, 2 कहां से कराए हैं। एक तो पढ़ लो पहले ढंग से, एक बार एक वाले में तो आने दो बच्चों को। 20 दिन से करा रहे हैं, कितने बच्चा है आपको ही पता, कितना इंटरेस्ट है। अब जब भर्ती आएगी ना, तब जागेंगे कि हमें ये शिफ्ट कराओ वो शिफ्ट कराओ। तो अभी से लग जाओ ना, जब पता है इस भर्ती में जाना है, ये अपना टारगेट है, तो लग जाओ ढंग से। आगे बढ़ते हैं। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआती मूल्य में तुलना में 10% की दर से मूल्य ह्रास होता है। देखो, मूल्य ह्रास का मतलब हमेशा कमी से है। उसकी जो भी वैल्यूएशन है उसमें हर साल 10% का डिक्रीमेंट हो रहा है, कमी आ रही है। ओके, अगर वर्तमान मूल्य 40 लाख है तो 3 वर्ष बाद कितना होगा? और जिसको ये बाद वाली बात पता है, 2 साल 3 साल बाद का सवाल, 2 साल 3 साल पहले का सवाल, तो उसका रिजल्ट हमेशा एकदम सही आएगा कि भाई साहब आज अगर 40 लाख है और हर साल बोल रहे हैं 10% का मूल्य ह्रास, तो बाद में 90 हो रहा है, तो 90/100, और 3 साल बाद है तो मुझे ऐसा 3 बार गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, 6 जीरो से 6 जीरो कैंसिल, 3 जीरो के तो 3 जीरो लास्ट में सेम, 9 चौक 36 में 6, 9 छंग 54 में 4, 4 से 9 चौक 36 में 6, लास्ट में 6 आएगा। अब आप बताओ 9 का क्यूब 729, और यहां देखो 4 ही, तो यहाँ 36 3
8 और 3 11, 1 28 और 1 29, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 29,16,000, जो आपके प्रथम ऑप्शन में दर्शन दे रहा है। अब बताओ बात समझ में आई सभी को? तो एक बार सभी बच्चे जय हिंद का मैसेज लिख दो और एक बार थोड़ी अपनी ताकत बता दो इस सेशन को शेयर करके। जितने भी जांबाज सिपाही एक बार सेशन को शेयर कर दो। ग्राफ की भी क्लास हो जाएगी, एक बार ये पढ़िए आराम से। ग्राफ के क्वेश्चन वैसे जीडी वाले पेपर में नहीं बन रहे अब, है ना, लेटेस्ट पैटर्न में एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। जीडी की बुक मैंने बताया ना, 21 तारीख से आप ऐप से अपना प्री बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आनंद स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की चाल से नौकायन कर सकता। धारा की दिशा में नौकायन को जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय धारा के विपरीत लग जाता है। धारा की दिशा में यानी ये अनुकूल है और ये प्रतिकूल है। वो कह रहे अनुकूल जितना समय लगता है धारा के विपरीत उससे 3 गुना समय लग जाता है। ये टाइम का रेशियो है, समय का रेशियो है। ओके, चलिए तो धारा की चाल कितनी होगी? मुझे आप एक चीज बताइए, स्थिर पानी में 8 किलोमीटर की चाल से नौकायन कर सकता है, ये चाल हमें दे रखी है, तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी? तो समय आपको पता है 1:3 में है और दूरी वही बराबर रही होगी जाने और आने के लिए। यहां बोला ना धारा की दिशा में जितना समय लगा था उससे 3 गुना, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और आपको वैसे ऐसे भी समझ सकते हो, स्पीड इसका ऑपोजिट हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। अगर समय 1:3 है तो चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। सर RAW में बहुत हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते हैं। RAW क्या है? क्या RW है? देखो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में बनते हैं मेरे हिसाब से तो बड़े ही पढ़ा रहे हैं, भी अच्छा खासा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखे हैं काफी सारे सेशंस, ठीक अच्छा एकदम प्रॉपर एग्जाम अकॉर्डिंग है। अभी जो भी RW से तैयारी कर रहे हैं अच्छा कंटेंट है, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, RW का जो बोल रहे हैं बच्चे बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मुझे जहां तक आइडिया 100% बहुत अच्छा कंटेंट है अभी उनका। वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट कराते हैं, बाकी का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन वो जरूर एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट करवाते हैं। तो कंबाइंड बैचेज डेफिनेटली आप वहां पढ़ सकते हैं। चलिए यहां पर देखिएगा, उसे धारा की दिशा में नौकायन में जितना समय लगता है 3 गुना समय धारा के विपरीत। धारा की चाल हमें पता करके बतानी है। तो सबसे पहले आप बताइए चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यहां पर आप लोगों को दिया हुआ है, अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब दूरी यहां पर एक नाव को मैं N से लिख दूं, धारा को D से लिख दे, ऐसे बोलिए आपको, या तो यूं समझ लो ये बोट है और ये स्टीम है, वो कंफ्यूजन रहेगा। इसका मतलब नाव और धारा को मैं N और D लिख रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं। अब आप ध्यान से सुनिएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। एक तरफ नाव प्लस धारा, डिस्टेंस का कंफ्यूजन हो जाएगा, नाव और धारा है ना, तो अपन एक काम करते हैं A और B ले लेते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो एक तरफ मैं चालों को जोड़ रहा हूं, एक तरफ चालों को घटा रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताना पहले वाले समय को इसके रेस्पेक्ट में कितने गुणा लिखना चाहिए? अनुकूल में जो समय लग रहा है वो प्रतिकूल के रेस्पेक्ट में कितने गुणा है? प्रतिकूल वाले को अनुकूल के समय में 3 गुणा टाइम लग रहा है। यानी इसको अगर 1 मिनट लग रहा है इसके सापेक्ष में, भाई इसको 1 मिनट लग रहा है तो इस व्यक्ति को उससे 3 गुणा टाइम लग जाता है। डी से तो डी कैंसिल हो जाएगा, वज्र गुणा कर लो। 3A माइनस 3B बराबर A प्लस B, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 2A बराबर, अब ध्यान से सुनना, ये माइनस का और ये उधर जाके प्लस का 4B। और आप बताना A बटा B का मान 4/2। अब ध्यान से सुनिए, हमें A का मतलब नाव थी, B का मतलब धारा। अब आप बताना ये अगर 8 है तो ये कितनी होगी? अरे ये दुगुना है तो ये भी दुगुनी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो हमारे बी ऑप्शन में साक्षात मौजूद है। बात समझ में आई सभी को? चलिए
वापस एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। समय अगर 1:3 है, वैसे इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी है पर फिर भी, अब मैंने ये बोला है कि नाव की चाल अपने ए है और धारा की चाल को मैंने बी से बोला, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। आप कहोगे ये जोड़ा क्यों सर, अनुकूल में चालों को जोड़ा जाता है, ये घटाया क्यों, घटाया जाता है। और यहां पर ये वैल्यू हमने रख दी है, डिस्टेंस इक्वल रखी है हमने, और ये रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप चाहो तो, कि भी ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका बता देता हूं। एक और तरीका यह है कि भाई इसने जो दूरी चली है अनुकूल और प्रतिकूल में बराबर दूरी चली होगी। यहां पर डी है तो यहां पर भी तो डी, यानी 10 किलोमीटर है तो आने में भी 10। अब मैं इसका डायरेक्ट ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूं, अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो समझिए क्या करना आप सभी बच्चों को, दूरी बराबर होता चाल इंटू समय। मैंने नाव को ए से बोला और धारा को बी से बोल दिया। मान लीजिए ये नाव है और ये धारा बी है, तो दूरी बराबर होता चाल इंटू समय। इस समय को मैं बराबर चाल इंटू समय। अब बताओ इसको, अगर जितना 1 घंटे में दूरी तय होती है माइनस में वही दूरी 3 घंटे में तय होती है, यस और नो। अब इनको गुणा कर लो, तो a प्लस बी बराबर 3a माइनस 3b, माइनस का 3 इधर आएगा और ये उधर चला गया, तो 2a बराबर 4b। तो आप बताओ a अनुपात b का मान हो गया 4:2। और आप बताओ अगर ये कह रहा है मैं 8 किलोमीटर चला यानी दुगुनी दूरी, तो ये भी उसका दुगुना 4 किलोमीटर, और ये आपके प्रथम ऑप्शन में ही मौजूद है। अब बताओ समझ में आया सभी को। भैया अगर नाव की चाल ये है तो धारा की चाल ये जितने गुणा हुआ है उतने ही गुणा ये होगा। कौन सा तरीका सही लगा, पहले वाला या दूसरे वाला? समय बराबर करके भी कर सकते हो, दूरी बराबर करके भी कर सकते हो, लेकिन समय में 3 गुणा करना पड़ता है, दूरियों में दूरियों को इक्वल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नमस्कार सभी को। एक दुकान नियमित रूप से अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, त्योहारी सीजन में वह 10% की क्रमिक छूट प्रदान करता है, और मालिक कह रहा है अभी भी उसे 5% का लाभ होता है। वो कह रहा है मैंने 2 डिस्काउंट दिए फिर भी मुझे 5% का एक प्रॉफिट हुआ। यदि वह नियमित छूट के साथ, नियमित छूट यानी कौन सी बताओ, 12% के साथ क्रमिक छूट प्रदान की जाए वो भी सिर्फ 4%, तो उसका लाभ कितना होगा। अब बात को ध्यान से सुनिएगा। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो ध्यान से सुनिएगा, और 10% की क्रमिक छूट देता है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 100/12 की छूट 88, फिर 100/10 की छूट 90, और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो अपना मेन अंकित मूल्य आ जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, 12% की छूट फिर 90 और फिर 5 का लाभ अर्जित करता है, फिर भी 5% लाभ अर्जित करता है। तो नियमित छूट के साथ 4% की क्रमिक छूट दी जाए तो लाभ कितना होगा। चलिए 1 सेकंड, पहले इसकी सेलिंग प्राइस लिया था। मान लीजिए 100 रुपए अंकित मूल्य था, तो 88/100 इंटू 90/100 इतने में ही बेचेगा। पहले 12 का डिस्काउंट फिर 10 का डिस्काउंट, तो 100 से 100, 0 से 0, 72, 7, 79, 79.2। लेकिन कह रहा है 79.2 में जब भी बेच रहे हैं ना, फिर भी हमें 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 79.2 इंटू 100/105। अब कहोगे इससे क्या फायदा होगा सर, इससे क्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो देखिए पॉइंट हटाया तो 0, 5 से 2 बार, 5 से 21 बार, 21 इंटू 3, 21 इंटू 5 105, 21 इंटू 4 21 इंटू 3 63, पीछे कितने बज गए 162, फिर कितने से, फिर 79 है ना, 63 में फिर 7 9 16, 162 में 162, फिर 7 147, 8 8 दूनी 16। तो इसको काम करते 79.2 है,
चलो एक काम करते हैं ना, इसको पॉइंटों को सॉल्व करते नहीं, इसको वैसे ही रहने देते। ये 79.2 आया था, अब यहां से देखिएगा 79.2 इंटू 100/105। पहले तो मुझे बताओ हमने ये 100 को ऊपर क्यों रखा, यहीं से अपने कोस्ट प्राइस मिलने वाली है। लेकिन अब सुनिए, अब ये पॉइंटों में मत लेके जाओ, इसको वैसे ही रहने दो। अब वो कह रहा है कि अगर नियमित छूट के साथ केवल 4% की क्रमिक छूट दे तो लाभ क्या होगा। तो ये वैल्यू है अपने पास 79.2 इंटू 20/21। अब ये 20/21 इन दोनों को हल करने से बना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। 20/21 जो आया है इन दोनों को हल करने से आया। अब वो कह रहा है नियमित डिस्काउंट के साथ, नियमित तो 12% था, तो केवल क्रमिक छूट 4% दी जाए। अब ध्यान से सुनिएगा, नियमित छूट 100 पर 12 का डिस्काउंट 88 और फिर 4% की क्रमिक छूट दे दी 96। इनको समझते हैं। 4 से देखो 22 बार, 4 से बोलो 25 बार, 4 से 24 बार, 4 से बोलो 25 बार। और वैल्यू कैंसिल हो रही है क्या देख लो, अगर कैंसिल होती दिखे तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। 88 और 96 है, तो 100 रुपए की चीज पर 88, 12 का डिस्काउंट और फिर 4 का, इस प्रकार से हल कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 5 4 से 22 बार, 4 से 25 बार, और वैल्यू कट नहीं रही है। अब इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों की जैसे ही तुलना करोगे आप लोगों को यहां पर अपना रिजल्ट मिल जाएगा। यहां से वैल्यू मिलेगी हमें परसेंटेज में, वो भी। तो यहां से 21 ये नहीं कट रही है वैल्यू, चलो एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख दीजिएगा 79.2 इंटू 20/21 और यहां हो जाएगा 22 इंटू कितना था 96/25। और जैसे इनको हल करोगे 25 और 28 आपका रिजल्ट बन जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू लगभग सेम ही बनती मेरे हिसाब से 132। इनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट तो सेम हो जाएगा, तो 25:21 हो जाएगी, 21:25। तो आपको प्रॉफिट की कंडीशन बनेगी। इसका रिजल्ट आ जाएगा 25, इसका रिजल्ट आ जाएगा 28। या इधर गुणा होगा, ध्यान से सुनना। ये जो वैल्यू है ना इस प्रकार से, तो यहां से आप बताओ 3 का प्रॉफिट 25 के ऊपर गुणा 100, 25 से 100 4 बार 12%। थोड़ी सी गणना आप कह सकते हो इस क्वेश्चन में थी, जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, ध्यान से सुन लो क्या करना है। पहले आप अपनी कॉस्ट प्राइस लेकर आए और फिर उसके ऊपर, सॉरी, पहले आप अपनी सेलिंग प्राइस लेकर आए और यहां से हमने कॉस्ट प्राइस निकाली जो आई 79.2 इंटू 20/21। अब वो कह रहा है कि नियमित डिस्काउंट तो 12 ही था, उसके ऊपर 4% का एक और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो हो गया 96। और जैसे इसको हम हल करेंगे, अब ये थोड़ी गणना यहां पर है, एक बार मैं आपको तो पूरा ही रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लो। 100 रुपए की चीज पर पहले 12 का डिस्काउंट और त्योहारी सीजन में 10 का डिस्काउंट। 12 का डिस्काउंट 88/100, 10 का डिस्काउंट 90/100। तो ध्यान से सुन लेना, 0 से 0 79.2 आ गया। लेकिन वो कह रहा जब ये बेची तो फिर भी उसको 5% का लाभ हुआ, तो हमें यहां से अपनी कॉस्ट प्राइस लानी पड़ेगी। और ये अपनी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यानी 100 में खरीदा था, 105 में बेचा। चलिए 5 से 20 बार, 5 से बोलो 21 बार। ये पॉइंट हटा लीजिए 0, तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 2 दूनी 4। इसको ऐसे ही रख दो 792 इंटू 2 अनुपात में। सेकंड कंडीशन में बोल रहा है कि नियमित डिस्काउंट के साथ 4% का डिस्काउंट। तो नियमित डिस्काउंट 12 था, ये 10% तो त्योहारी सीजन में दिया गया। तो एक 100 रुपए की चीज पर पहले 12 का डिस्काउंट 88 और फिर अब 10 का नहीं है, अब 4 का ही डिस्काउंट है 96। इनका कंपैरिजन करना था 0 से 0। अब देखो 4 से 24 बार, 4 से बोलो 25 बार,
2 से देखो ये कितनी बार, 44 बार, और कैंसिल होती दिख रही है। 4 से, 4 एकम 4, 3 9 चौक 36, 3 8 चौक 32, और 4 से बोलो 11 बार, 11 से 11 एकम 11, 8 बचे, 11 8 88, और 6 से बोलो 6 से 4 बार, 6 से 3 बार। ठीक है, तो यहां से अपना रिजल्ट क्या बन जाएगा बताओ, और वैल्यू कैंसिल हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब हम इनका कंपैरिजन करेंगे तो फाइनल रिजल्ट अपना ये बन जाएगा 25 अनुपात, यहां पर एक 7 बनेगा, उससे गुणा हो जाएगी 21 था ना, बटे में 21 जो है वो इसको कैंसिल कर लेगा। 1 मिनट है ना, इसको मैं वापस यहां लिख देता हूं। 79.2 इंटू 0 से 0 कट गया, 2/21 बराबर 100 इंटू 88/100, 96/100। अब सुन लो सब लोग, 0 से 0 पॉइंट हटाया तो ये 0 तो कैंसिल हो ही गया था। 2 से ये देखो 44 बार, ये देखो 4 से 198, 4 से 11 बार, और 11 से ये 18 बार, 18/21, और ये 24 और 25 आई था। 6 से 4 बार, 6 से 3 बार, तो 3/21 अनुपात 1/25, 3 से ये 7 आ जाएगा, 1/7, और यहां पर 4 था ही, ये वज्र गुणा हो जाएगा इधर, तो 25 अनुपात 28। तो देखिएगा 3 का प्रॉफिट 25 पर गुणा 100, तो रिजल्ट आएगा 12%। अब सीधी सी बात है, देखो कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको ये सारी गणनाएं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन नहीं है। पहले ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, और इस फर्स्ट वैल्यू को काम में लेते हुए सेकंड से हमें रिजल्ट लाना है। तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों में गणनाएं करनी पड़ेगी। ठीक है, वापस सुन लो, पहले ये रिजल्ट आया, इससे ये रिजल्ट आया, और दोनों की तुलना होकर हमें प्रॉफिट की कंडीशन बनी है। अब एक खिलौने को 1600 में 10 की छूट और फिर 10 की नगद छूट। अब आप बताओ इसमें क्या टाइम लगेगा। 10 का डिस्काउंट 90/100, 10 का डिस्काउंट 90/100, 4 से 4 0, 16 इंटू 81, तो इकाई अंक बनेगा 6, और ऐसा 2 ऑप्शन है आपके पास, 16 एकम 16, 1, 16 इंटू 8 128 और 129, तो रिजल्ट आ गया 1296। अब बताओ इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा तो नहीं लगेगा, और जहां कैलकुलेशन होगी वहां समय लगेगा। पढ़ाई कर लो भी सौरभ, अंजलि मैम की ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है, पढ़ लो, नहीं तो यहाँ कमेंट में ही आप ऐसे करते रह जाओगे और एग्जाम्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, राम श्याम और मोहन काम को 7 8 और 5 दिन में करते हैं। ठीक है, राम और मोहन का औसत वजन 80 है, तो राम और श्याम का क्या होगा। तो राम और मोहन 2 लोग है ना, 2 का औसत 80 है, तो योग 160 होगा गुणा करते ही। किस किस का है, राम और मोहन 7 और 5 12, 12 अनुपात 160 का है, यही होगा ना। अभी वापस देख लो, राम और मोहन का औसत वजन 80 है, 2 लोगों का औसत वजन 80, अच्छा राम श्याम और मोहन तीनों ही आ गए, सॉरी, 3 का औसत वजन 80 है, तो योग हो गया 240। अब आप बताना, यहां से योग 15 और 5 20, 20 अनुपात 240 का है, तो 1 अनुपात कितने का पड़ गया बोलो, 12 का। राम और श्याम का वजन लाना, 12 इंटू 7 84, 12 इंटू 8 96, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 180/2 कर लोगे, एवरेज आ जाएगा 90 किलोग्राम, जो हमारे बी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसमें कुछ दिक्कत थी नहीं, वैसे वापस रिपीट कर देता हूं, 3 का औसत 80, तो योग 240, भाग देते ही आ गया 12, ये हो गया 84, 12 इंटू 8 हो गया 96। राशियों का योग 2 का ही भाग दिया, क्योंकि 2 ही व्यक्ति इसमें है, इसलिए रिजल्ट आ गया 90 किलोग्राम। 6 किलोग्राम त्रिज्या वाले गोले को 2 बराबर अर्ध भागों में काटा जाए, तो इस प्रकार बने अर्ध गोले का आयतन। अब बराबर भागों में काट भी दोगे ना, तो त्रिज्या तो वही 6 ही रहेगी, आयतन जो है 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पहले जो 4/3 पाई आर क्यूब था, वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 22/7, 6 इंटू 6 इंटू 6 हो जाएगा, और इसको सोल्व करते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा 44 88, और इनका गुणा 88 इंटू 36/7,
ठीक है, मेरे हिसाब से लगभग ये आंसर बढ़ना चाहिए। ठीक है, गणना आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शंकु को 30 पैसे प्रति वर्ग सेमी की दर से रंगने की लागत 660 है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई अगर 15 है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहले तो मुझे बताओ, दर अगर प्रति वर्ग मीटर में दी हुई है तो आपको इसमें वॉल्यूम लाना है या पृष्ठीय क्षेत्रफल लाना है? तो आप सब कहेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर, क्या शंकु अपने पास डायरेक्ट अगर आपसे पूछे वक्र पृष्ठ तो पाई आर एल होता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या बन जाएगा बताइए? पाई आर आर प्लस एल बनेगा। तो ये हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल। तो पाई का मान तो 22/7, रेडियस हमें नहीं पता है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई जो है वो 15 रख दी और बराबर में हो गया 660। 660 नहीं रखेंगे, 660 अगर लागत आई है 30 पैसे प्रति वर्ग सेमी, 30 पैसे का भाग देना, और 30 पैसे को मैं रुपए में बदलूं तो 0.30 बनेगा। और जैसे यहां से पॉइंट हटाया, ठीक है, 660 रुपए है, 2 0, तो ये हो गया 2200 वर्ग सेमी। इसको हल करना पड़ेगा, 22 से बोलो 100 बार, तो ये उधर जाकर कितना हो गया 700। आर इंटू आर प्लस 15 बराबर हो गया 700। अब बताओ आर की क्या वैल्यू रखूं कि यहां 700 आ सकता है? 40 रख के ट्राई कर लू, 40 और 15 55, नहीं बनेगा। फिर ऑप्शन है 20 रख के ट्राई कर लो, 20 और फिर 35, बिल्कुल आ जाएगा। तो त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। इसको द्विघात समीकरण मत बना देना यहां पर। अब आर की वैल्यू पुट करके आप अपना रिजल्ट डायरेक्ट भी रख सकते हैं। एक निश्चित दर से 20% की दर से वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1300 है, तो राशि ज्ञात करो दूसरे वर्ष। तो पहले वर्ष जो ब्याज है वो 20% लगता है, और दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में 20 का 20% 4 रुपए और लग गए, तो हो गया 24%। वो कह रहे दूसरे वर्ष का ब्याज 1300 है, तो 24% अगर 1300 का है तो 1% का मान 1300/24, और कुल के लिए गुणा 100 कर लीजिए। तो 24 इंटू 5 120, 100, 24 इंटू 4 96, तो 5400। वापस देखिए, 120 में फिर 100, 96 फिर 4, 24 एकम 24, फिर पीछे बचे 16, 5416 पॉइंट कुछ बनेगा। और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, तो ये 20 क्वेश्चंस थे। इसमें एक क्वेश्चन आपका जो कैलकुलेशन वाला था भी थोड़े वहां गणना थी, बाकी क्वेश्चंस आसान ही थे। रिवाइज कीजिएगा, और 20 पेपर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इनको कितना क्या रिवीजन करते हैं ये आपके ऊपर है। और जिन भी बच्चों को इन सारी क्लास की पीडीएफ चाहिए, हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर हमारे जितने भी मैथ्स के कोर्सेज है वो भी आपके पास उपलब्ध है। रोज ये रात 9 बजे क्लास होती है। प्रयास कीजिए कि आप सभी बच्चे लाइव आइए और इस सेशन को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, तभी सेशन कंटिन्यू कर पाते हैं अभी। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आप सभी बच्चों से कल वापस 9 बजे के सेशन में। और कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।